अगर आपके गले में खराश रहती है खांसने पर या फिर अचानक से उसमें से वाइट यानी कि सफ़ेद या येलो हल्के पीले रंग के फ्लेक्स आते हैं, कुछ टुकड़े से निकलते हैं आपके गले से एंड आपको उसकी वजह से दर्द रहता है, गले में खराश रहती है, निगलने में परेशानी आती है या फिर आपका जो टॉन्सिल है उसमें सूजन रहता है, कान में दर्द रहता है और ये जो फ्लेक्स है आपको लगातार निकलते रहते हैं, तो गाइस ये कुछ नहीं, ये टॉन्सिल स्टोन है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं डॉक्टर कंचन। सो गाइस, आज के वीडियो में हम जानेंगे टॉन्सिल स्टोन के बारे में कि टॉन्सिल स्टोन क्या होता है, इसके होने के क्या कारण है, क्या लक्षण है एंड क्या ये सीरियस प्रॉब्लम है या नहीं है, ये भी चीज़ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। इसको लेके बहुत ज़्यादा अफवाह रहती हैं, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि हमें टॉन्सिल स्टोन हो गया है, कहीं हमें टॉन्सिल का ऑपरेशन तो नहीं करवाना पड़ेगा, उसे काट कर निकलवाना तो नहीं पड़ेगा। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे ही डाउट्स इस वीडियो में हम आज क्लियर करने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, तभी जो मेरे नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। टॉन्सिल स्टोन का नाम सुनते ही, जैसे कि मैंने अभी बताया, बहुत सारे लोग बहुत घबरा जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि वो आसपास जब बातें करते हैं तो लोग उन्हें बताते हैं, अरे हमें तो टॉन्सिल स्टोन हुई थी, हमें ऐसा प्रॉब्लम हो गया था, हमें तो ऑपरेशन ही करवाना पड़ गया, और बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है, ये जो डाउट है, इसको आज इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि इसके होने का कारण क्या है, तभी जो आपका डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो पाएगा। सो गाइस, उसका जो मेन कारण होता है वो होता है पुअर ओरल हाइजीन। यस, जो लोग अपने मुंह की साफ सफाई अच्छे से नहीं रखते हैं, उन्हीं लोग में सबसे ज़्यादा टॉन्सिल स्टोन की प्रॉब्लम्स देखी जाती है। क्यों होती है? जब भी आप खाना पीना खाते हैं और आप अपने माउथ की क्लीनिंग नहीं करते, तो जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स होते हैं आपके ओवरऑल माउथ में कहीं भी स्टक हो जाते हैं, फंसे रह जाते हैं। तो वो जो खाने के टुकड़े हमारे दांतों में, हमारे मुंह में कहीं भी फंसे हुए रहते हैं, तो क्या करते हैं, बैक्टीरिया डेवलप करते हैं, इन्फेक्शन होता है। इससे हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, ये सड़ते हैं, इसकी वजह से जो बैक्टीरिया बनती है, वही बैक्टीरिया हमारे टॉन्सिल पर अटैक करती है। और जो टॉन्सिल में जो टॉन्सिल स्टोन होता है वो क्या होता है, एक तरह का कैल्सिफाइड, जितने भी बैक्टीरियाज होती हैं वो उसको कैल्सिफाइड कर देती है। तो वो एक तरह से पूरा अड्डा होता है बैक्टीरियाज का, जो कैल्सिफाइड फॉर्म में आपके टॉन्सिल में जाकर जमा हो जाती है। तो जब आप वो खांसते हैं या फिर आपको वहाँ टॉन्सिल में जब इस तरह की कैल्सिफाइड स्टोन्स बनने लगती हैं, इस तरह की कैल्सिफाइड हो जाती है, यानी कि जो स्टोन है वो बनने लगती हैं, तो आपके मुंह से कभी वो निकलता है, और जब ये निकलता है तो उसमें बहुत ही गंदा स्मेल आता है, बैड स्मेल बहुत ज़्यादा रहती है, आपके मुंह से भी फाउल स्मेल आती है। तो ये तो गया हमारा फर्स्ट कारण। दूसरा होता है कि जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, यानी कि उनका जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर है, वो शरीर से कमज़ोरी है उन्हें, तो वैसे लोगों पे बाहरी अगर कोई भी वायरल इन्फेक्शन है, कुछ भी है, तो जल्दी अटैक करता है, तो उस कारण से भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट होता है कि इसके अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है, तो साइनस की प्रॉब्लम की वजह से भी गले में टॉन्सिल स्टोन हो जाते हैं। आपको गले में खराश है, बहुत लंबे समय से है, म्यूकस बन रहा है, यानी कि बलगम्स जो होते हैं आपके गले में, बहुत लंबे समय से बलगम्स बन रहे हैं, तो इन कारणों की वजह से भी आपके गले में टॉन्सिल स्टोन जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसलिए वो हम जान लेते हैं जो अफवाहें आप लोगों ने बाहर सुनी है वो सच है या नहीं है। सो गाइस, जो टॉन्सिल स्टोन होता है ये किसी भी तरह की सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है और इसे बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। किसी किसी पेशेंट में ये, अगर आप अपना ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करें, यानी कि मुंह की साफ सफाई अच्छे से रखते हैं, प्रॉपर अच्छे से क्लीनिंग करते हैं, तो ये अपने आप ही कुछ दिनों में ठीक भी हो जाता है। अदरवाइज आप डॉक्टर के द्वारा मेडिसिन भी ले सकते हैं, उससे भी ठीक हो जाती है, या फिर कुछ घरेलू तरीके होते हैं उसे भी फॉलो करके इसे आप ठीक कर सकते हैं। ऑपरेशन कब करते हैं, इसमें ऑपरेशन की नौबत कब आती है? सो गाइस, टॉन्सिल स्टोन में ऑपरेशन जो होता है वो तभी किया जाता है जब आपका जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है, इनिशियल स्टेज में आपने ध्यान नहीं दिया और वो जो टॉन्सिल स्टोन है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एंड उसे मेडिसिन से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, यानी कि जिसका जो कंडीशन है वो सीवियर हो चुका है। तो इट्स बहुत ही रेयर होता है ऐसा कि टॉन्सिल स्टोन के केसेस में ऑपरेट किया जाए। अदरवाइज ये मेडिसिन के थ्रू या फिर बहुत सारे ऐसे टेक्निक होते हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके थ्रू डॉक्टर आसानी से इसे निकाल देते हैं। उनके पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वहाँ से प्रेस करके निकाल दिया जाता है, या फिर आपको
घर पे भी बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स डॉक्टर बताते हैं, जैसे कि कॉटन होता है, कॉटन स्वाब या फिर जो ईयरबड होती है, उससे आप जब अपने फिंगर से भी प्रेस करेंगे तो वो निकल जाता है, और इस तरीके से भी आप उसको निकाल सकते हैं। और भी बहुत सारे निकालने के तरीके होते हैं, तो उसे ठीक करने के लिए क्या क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सिर्फ 4 घरेलू तरीके मैं आपसे शेयर करूँगी। अगर आप इनमें से कोई एक भी रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं, तो अगर आपको टॉन्सिल स्टोन की प्रॉब्लम है तो वो डेफिनेटली ठीक हो जाएगी। तो चलिए वो कौन कौन से घरेलू उपाय हैं वो जान लेते हैं। सो कि जो हमारा सबसे पहला घरेलू उपाय है वो है हल्दी, टर्मेरिक। यस, जैसे कि मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ, जो हल्दी है आयुर्वेद की सबसे खास और बेहतरीन औषधि है। तो इसे आप 2 तरीके से यूज कर सकते हैं टॉन्सिल स्टोन को ठीक करने के लिए। तो पहला है हमारा हल्दी का गार्गल। तो गार्गल कैसे हम तैयार करेंगे, 1 गिलास आपको पानी लेना है और उसमें 1 चम्मच आपको हल्दी डालना है और सिर्फ 5 मिनट तक आपको उबालना है। उसके बाद आप इस पानी को ठंडा करिए। ठंडा, पूरा ठंडा नहीं करना है, आपको गुनगुना रखना है, ल्यूक वार्म रखनी है। जैसे हम नमक पानी का गार्गल करते हैं, जितना गर्म रहता है जितना आप सह सकते हैं, लेकिन हल्की सी गर्म होनी चाहिए। फिर उस पानी से आप अच्छे से गले में 4 टॉन्सिल है वहाँ पर रख के और अच्छे से गार्गल करिए। इससे आपके जो टॉन्सिल हैं वो सॉफ्ट होके निकल जाएंगे। एंड जो हल्दी होती है इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो वहाँ जो समूह जुटा हुआ है बहुत सारे बैक्टीरियाज का, जो स्टोन के फॉर्म्स में आ गए हैं, वो उसे पिघला कर तुरंत निकाल देगा। दूसरा तरीका है, थोड़ा सा मुश्किल है, अगर आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। आपको थोड़ा सा हल्दी पाउडर लेना है एंड अपने फिंगर से या फिर किसी भी चीज़ से कोशिश करना है कि जहाँ टॉन्सिल स्टोन आपको है वहाँ पर आप उसको अप्लाई करें, डायरेक्ट गले तक ले जाए पाउडर को, और देन गुनगुने पानी से आपको पीकर उसे निगल जाना है। ठीक है, नीम। यस, जो नीम होती है ये भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी जिसमें होती है। तो नीम के पत्तों का पेस्ट बनाना है, या फिर सूखे नीम के जो पाउडर मार्केट में मिलते हैं आप उसे भी ला सकते हैं, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा उसमें किसी भी तरह की मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। प्योर सिर्फ नीम का पाउडर हो, उसमें कुछ और ना हो। तो उसका आपको पानी डाल के पेस्ट बनाना है, और वो जो पेस्ट है आपको अपने टॉन्सिल पे अप्लाई करना है अंदर की तरफ से जहाँ पर स्टोन है। अप्लाई करके थोड़ी देर के लिए आपको छोड़ देना है। ये काम क्या करता है, तो जैसे कि मैंने बताया कि जो नीम होती है ये गुड फाइटर्स होती है फॉर द बैक्टीरियाज। जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें मारने की इनके में ज़बरदस्त पावर होती है। तो वहाँ पर जितने भी कैल्सीफाइड जो स्टोन बने हैं, वहाँ पर जो स्टोन है जो कैल्सीफाइड हो रखे हैं उसे ये ब्रेक करता है, और जब ये ब्रेक करेगा तो आसानी से जो वहाँ पे स्टोन है वो निकल जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा घरेलू उपाय है, इसमें हम यूज करेंगे मेथी दाने का। तो आपको 1.5 चम्मच मेथी के दाने लेने हैं, 1 गिलास पानी लेना है। पहले 1 गिलास पानी को लीजिए, आप उसको हल्का सा बॉयल करिए, फिर उसमें आपको 1.5 चम्मच 1/4 आपको हल्दी का पाउडर लेना है। उसके बाद आपको उसमें थोड़ा सा नमक भी डालना है और इसे अच्छे से बॉईल करना है 5 मिनट के लिए। बॉईल करने के बाद आप उसको ठंडा करिए, यानी कि ल्यूक वार्म होने तक, गुनगुना होने तक आप इसको ठंडा करिए, और उसके बाद आपको इसे गार्गल करना है। और ये जो होम रेमेडी है मेथी दाने वाली, इसको आपको दिन में कम से कम 2 बार करना है। अगर आप इन तीनों में से कोई भी होम रेमेडी है डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, कोई एक भी आप ले लीजिए जो आपको कंफर्टेबल हो। मेथी दाने वाली आप करके देखिए, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। अगर आप 1 महीने तक लगातार यूज करके देखिए, आपको 100% डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, और ये जो टॉन्सिल स्टोन की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। एंड लास्ट जो हमारा होम रेमेडी है, एज यूजल आप सभी को पहले से पता होगा, गुनगुने पानी में नमक डाल के गार्गल करना। यस, ये सुनने में बहुत ही आसान लगता है, बट ये है बहुत ही कारगर। अगर आपके माउथ में, ओरल कैविटी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, सूजन हो, दर्द हो रहा है, या फिर बहुत छाले हो रखे हैं, अल्सर हो रखा है, तो ऐसे कंडीशन में आप गुनगुने पानी में नमक डाल के गार्गल करिए, काफ़ी बहुत ही इफेक्टिव होता है। इसका आप यूज कर सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये थे आज की वीडियो, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यस तो डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करिए ताकि वो भी इस प्रॉब्लम से निजात पा सके। सो गाइस, अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो गाइस, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।